क्या आपको पता है कि ऐसा कई बार होता है ना कि जब असल जिंदगी में कोई हॉरर घटना होती है और उस पर जब मूवी बनती है ना, तब मूवी के अंदर जो कास्ट काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी कुछ न कुछ घटने लगता है। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम हॉरर फैक्ट्स को जानोगे जिनको सुनकर आपका रिएक्शन इस इमोजी की तरह होगा। फैक्ट नंबर 17, आपको पता ही होगा कि पहले के टाइम ना गुलेटिन का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब हेड को काट कर पनिशमेंट, मतलब वही सर धड़ से अलग असली का। जब किसी इंसान का सर कट जाता है तब कुछ सेकंड्स के लिए सर कटने के बाद भी वो कॉन्शियस होता है और देख पाता है। यूजुअली रिसर्च ये कहती है कि अराउंड 20 सेकंड्स है ये टाइम, मतलब सर कटने के भले उसका शरीर अलग हो गया हो बट वो देख पाता है और समझ पाता है कि क्या चल रहा है। मतलब जिनका सर कट जाता होगा वो, समझ पा रहे हो आप, ऐसा फील करते हैं 20 सेकंड्स के लिए। फैक्ट नंबर 16, आपको पता है कि डेली कितने लोग मरते हैं? अगर हम लोग स्टैट्स को देखें ना तो हर रोज दुनिया में कहीं ना कहीं 1.5 लाख लोग मरते हैं, 150K, मतलब हर एक सेकंड कोई ना कोई मर रहा है। अगर हम लोग इसे डीपली देखें तो मतलब अभी कोई मरा, अभी कोई मरा, अभी कोई मरा, गजब बात है। मतलब धरती पर कहीं ना कहीं हर सेकंड कोई ना कोई मर रहा है। और इसके ऑपोजिट डेली हर एक सेकंड में कई लोग, एक नहीं कई लोग जन्म भी ले रहे हैं। फैक्ट नंबर 15, आपको पता है कि जब कोई इंसान मरता है तब उसका जो कान होता है ना, ईयर, वही लास्ट चीज होता है जो कि काम करना बंद करता है। मतलब कोई मरा तो उसका धड़कन बंद हो जाता है, ठीक है, दिल, फिर उसका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, एक्टिव ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और एट लास्ट मतलब शरीर का सारा प्रोसेस बंद होने के बाद जो हियरिंग है वो लास्ट में जाता है। मतलब एंड मोमेंट तक वो सुन पाता है आपकी बातें। मतलब कोई मर गया तब भी वो सुन पा रहा है। और कॉन्शियसनेस की बात करें तो वो सुन पाता है अपने ईयर से, क्योंकि ईयर इज द लास्ट टू लीव आफ्टर डेथ। और वो कॉन्शियस भी होता है, मतलब मरने के बाद भी वो फील कर पाता है कुछ चीजों को कुछ सेकंड्स के लिए। फैक्ट नंबर 14, 1982 में एक हॉरर मूवी आई थी, इसका नाम है पोल्टरगेस्ट। और ये जो मूवी है इसमें क्या है कि इसके जो कास्ट है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डेथ से मरने लगे, और उसी चलते लोगों का ये मानना है कि ये फिल्म कर्स्ड हो गया, मतलब श्रापित। इसमें एक 12 साल की लड़की भी काम की थी और यहाँ तक उसकी भी मृत्यु हो गई। मतलब इसके कास्ट के बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया एक अजीब तरीके से, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। फैक्ट नंबर 13, आपको पता है ब्रेन स्ट्रोक के बारे में? बहुत लोगों का जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तब उनको ना डिजीज होता है, एक बहुत लोगों को ब्रेन का एक ऐसा डिजीज जिसका नाम है प्रोसोपैग्नोसिया। और इसमें ये होता है ना कि आप पहले इस इमेज को देखो, आपको वियर्ड लग रहा होगा है ना, इसमें इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा है। तो जिसको ये बीमारी होती है ना वो भी ऐसी होता है कि वो इंसान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। That's weird। मतलब वो अपने आप को जब शीशे में देखेंगे ना तब भी वो नहीं समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ। ये दुनिया की सबसे हॉरर डिजीजेस में से एक है। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है कहीं भी कोई डेड बॉडी मिलता है तो उसका जो टेस्ट होता है ना, ये डेड बॉडी कितने दिन पुराना, कब से मतलब है, कितना डे ओल्ड है ये डेड बॉडी, इसका पता है कैसे चलता है? मतलब देख के या फिर टेस्ट करके कैसे पता लगाते हैं एग्जैक्टली ये लोग ऑफिसर्स, मतलब जब वो पोस्टमार्टम कराते हैं कोई बॉडी का कि ये कितने दिन पहले मरा है। ये एक्चुअली फोरेंसिक साइंटिस्ट बॉडी के ऊपर जो इंसेक्ट्स के स्पीसीज होते हैं ना उसको एक्चुअली देख के पता करते हैं कि ये बॉडी कितना पुराना है। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग बात है। मतलब अगर कोई डेड बॉडी 1 साल पुराना है तो उसमें स्पेसिफिक टाइप के वर्म्स और इंसेक्ट्स होंगे। ऐसी अगर कोई डेड बॉडी 5 दिन पुराना या 10 दिन, वो शरीर के ऊपर के कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे और जर्म्स, उसको देखकर ये फोरेंसिक साइंटिस्ट पता करते हैं कि ये कितना दिन पुराना है। फैक्ट नंबर 11, द एक्सॉर्सिस्ट नाम की एक हॉरर मूवी है, उसे बहुत लोग आज तक की सबसे हॉरर मूवी भी मानते हैं, द एक्सॉर्सिस्ट। और ये जो है ना, क्या हुआ था कि जब ये रिलीज हुआ था तब इसका जो ट्रेलर है ना, वो हॉल में आप मूवी देखने के लिए बैठे हो और आपको किसी और मूवी का ट्रेलर दिखाया जा रहा है क्योंकि आप मूवी इंथुसियास्ट। तो जब भी लोग इसका जो ट्रेलर है उसको देखते थे हॉल में, उस टाइम जब ये रिलीज हुआ था तब लोगों को हेडेक होने लगता था, उन्हें चक्कर आने लगता था और उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती थी, जो कि बहुत ही अजीब बात है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसके चलते इसे ऑफिशियली बैन भी कर दिया गया। मतलब कोई एक टेक्निकल कारण होता है फिल्म को या ट्रेलर को बैन करने का, वो नहीं, जस्ट लोगों के रिपोर्ट्स की मुझे क्या क्या सुनाई दे रहा है, मुझे पैरानॉर्मल फील हो रहा है, इसी के बेसिस पे इसे ऑफिशियली बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 10, क्रिस बेनर्ट की वाइफ, आपको पता है जो विकिपीडिया वेबसाइट है वो क्या है ना कि वो मिनट बाय मिनट अपडेट होती है। जैसे मान लो कि आज अचानक से किसी की मृत्यु हो गई, पहले उसमें लिखा रहेगा ही इज अ फेमस एक्टर या एक्ट्रेस, पर कोई मरता है और मरने की खबर आती है तब 10 मिनट के अंदर ही तुरंत उसमें अपडेट कर दिया जाता है कि ही वॉज अ एक्टर या एक्ट्रेस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के मरने के घंटों पहले ही उसमें लिख दिया जाए कि ये मर गया है? ऐसा तभी हो सकता है जब किसी को पता हो कि ये मरने वाला है। तो क्रिस बेनेट एक रेसलर थे, प्रोफेशनल रेसलर। तो क्या है कि इनके वाइफ की डेथ की जब खबर आई उसके 14 घंटे पहले ही किसी ने मजाक किया था विकिपीडिया में कि इसकी डेथ हो गई थी और वॉज लगा दिया था विकिपीडिया में। और ये जो खबर थी ये बहुत
तेज तरीके से वायरल हो गई थी कि आखिर किसको पता चल गया 14 घंटे कोई मरने वाला है, उसके 14 घंटे पहले ही विकिपीडिया पर यह अपडेट कर देना कि ये मर गया है। इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 9, द कंज्यूरिंग, जो ये मूवी है 2013 में जो निकली थी, जिसे मैं अभी देखा हूँ, ये एनाबेला डॉल के ऊपर एक मूवी थी। तो क्या है कि ये मूवी इतनी हॉरर थी कि फिलीपींस में ना, देखो फिलीपींस कंट्री में ये बोर्ड रखा गया है और इसमें ये लिखा गया है कि ये फिल्म साइकोलॉजिकली और इमोशनली डिस्टर्बिंग है। तो जिनको बहुत डर लग रहा है वो, तो क्या है कि ये लोग हॉल के पास ही एक प्रीस्ट को रखेंगे जो कि आपके हेल्प के लिए यहाँ रहेगा, कि मूवी देखने के बाद आपको डर न लगे, और अगर नीड हुई तो वो आपको हेल्प करेगा। मतलब ये मूवी देखने के पहले आपको एक प्रीस्ट ब्लेस कर देगा ताकि आप सेफली मूवी देख पाओ। फैक्ट नंबर 8, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, ये दुनिया की सबसे डरावनी मूवीज में से एक है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसे जेनिफर कारपेंटर ने प्ले किया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये मूवी शूट हो रही थी तब जेनिफर कारपेंटर का बहुत बार इंटरव्यू लिया गया था। 2005 में ये रिलीज हुआ था। तो इंटरव्यू में एक बार जेनिफर कारपेंटर ने कहा कि जब मैं सोने जाती थी शूट के बाद, तब वहाँ पर उनके बेड के बगल में जो रेडियो रहता था, तो जब भी वो सोने जाती थी तब वो अपने आप ऑन हो जाता था, पता नहीं कैसे। और वो ऑन हो गया, ठीक है, वो ऑन भी छोड़ सकती है, फिर वो सिग्नल पकड़ के बजने लगता है, ऐसा कुछ टेक्निकल। बट एक बार रात को रेडियो ऑफ करने के बाद भी वो देखी कि अपने आप ऑन हो गया। और सबसे ज्यादा उन्हें तब डर लगा जब गाना जो है वो पता है क्या बज रहा था, अलाइव नाम का एक गाना था उस टाइम, ठीक है, पर्ल जैम का अलाइव गाना। और जेनिफर कारपेंटर के हिसाब से वो अगर कोई स्पिरिट है तो वो रेडियो से ये इंडिकेट करना चाहता है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, मैं जिंदा हूँ। ओह माय गॉश। फैक्ट नंबर 7, शनिवार वाड़ा, पुणे में जो ये जगह है, ये बहुत ही बड़ा एक फोर्ट है, ठीक है। और लोगों का ये कहना है कि इस फोर्ट के अंदर से बच्चों की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। और कहानियों के हिसाब से इसमें एक प्रिंस का मर्डर कर दिया गया था और आज भी इसमें साउंड आता है अजीब टाइप का, और इसमें से काका मला बचवा ऐसा साउंड आता है मराठी में। इसका मतलब होता है अंकल मुझे बचाओ, अंकल सेव मी। और फुल मून, जब फुल मून होता है तब लोगों को ये साउंड्स ज्यादा सुनाई देने लगता है इस जगह से। फैक्ट नंबर 6, न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास अग्रसेन की बावली नाम की एक जगह है और इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। भले ही दिन में ये टूरिस्ट प्लेस और बहुत लोग जाते हो घूमने, बट नाइट का जो ये सीन होता है यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही वियर्ड होता है। आजकल तो कोई ऐसा खबर नहीं आता है, बट पहले के रिकॉर्ड के हिसाब से इसमें एक जगह पर पानी भरा हुआ था और बहुत लोग उसी पानी के अंदर डूब के सुसाइड कर लेते थे। और उसमें कुछ हिप्नोटिज्म का क्वालिटी था, मतलब जब लोग उस पानी के सामने जाते थे ना तो उन्हें अजीब सी फीलिंग होने लगती थी और वो खुद जाकर उसमें डूब जाते थे। एक अजीब बात है। और अभी की बात करें तो अभी वो पानी सूख चुका है बिल्कुल, तो आजकल इसलिए वो खबर नहीं आती है। बट आज भी जब लोग जाते हैं तो वो इस जगह पर अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं, कोई होता है आसपास। और अजीब बात यह है ना कि इस आर्किटेक्चर का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इसे किसने बनाया और कब बनाया। हर मॉन्यूमेंट का रिकॉर्ड होता है कि किसने बनाया, कब बनाया, पर इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं हिस्ट्री में। फैक्ट नंबर 5, प्रहलाद जानी नाम के इस इंसान को देखो। ये दुनिया के ऐसे व्यक्ति है, पहले व्यक्ति जो कि ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने 70 सालों से कुछ नहीं खाया। और आपको बिलीव नहीं होगा कि जब ये बात सबको पता चली तब DIPAS ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और स्कैन्स लेने गई और इन्हें CCTV में रखा गया कि क्या ये एक्चुअल में कुछ नहीं खाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि इनका कई दिनों तक टेस्ट चला और इनको एक्चुअल में देखा गया CCTV में और ये एक्चुअल में कुछ नहीं खाए। और जब बहुत दिनों बाद इनके बॉडी का फुल टेस्ट किया गया तब ये पाया गया कि इनका पूरा बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर से लेके सब कुछ, विदाउट ईटिंग एनीथिंग। इनका ये कहना था कि साल 1940 से मैंने कुछ नहीं खाया और ये क्लेम बहुत दिनों तक रहा और अभी कुछ टाइम तक भी रहा। बट 26 मई 2020 में इनकी डेथ हो गई जब ये 90 साल के थे। बट तब भी इनका जो क्लेम है कि ये कुछ नहीं खाते थे ये काइंड ऑफ ट्रू लगा जो भी इन पे टेस्ट किया। साइंस के पास एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगा कि बिना बॉडी ग्लूकोज के कोई कैसे जी लेगा बिना खाने के। 2010 में इनका फिर टेस्ट हुआ और फिर टेस्ट हुआ, इनका मल्टीपल टेस्ट हुआ था और बिना पानी और खाना के ये सारे टेस्ट को पास कर गए और डॉक्टर हर बार यही कहते थे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छे हेल्थ में है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट है तब आप गौरव तिवारी को जरूर जानते होंगे जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। और ये जो है ना ये बहुत ही नीडर टाइप के थे और ये दुनिया के हजारों जगहों पर गए थे अपने रिसर्च को करने के लिए, पैरानॉर्मल टेस्टिंग डिवाइसेस को लेके। तो क्या हुआ कि इनके फैमिली मेंबर को ना ये लगता था कि इतने बार अलग अलग जगहों पर जा चुके हैं कि इनके पीछे कोई ना कोई है जो कि इनको छोड़ता नहीं है। 7 जुलाई 2016 का मॉर्निंग था और उसी दिन बाथरूम के अंदर गौरव तिवारी की मौत हो गई। और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलन टाइलर जो कि गौरव के साथ वर्क कर चुके थे और बहुत सारे टीवी सीरीज में भी आ चुके थे, उनका ये कहना था कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। बट इनके पापा का ये कहना था कि मेरे को अनकंफर्टेबल लगता था और हमेशा लगता था कि गौरव को कोई फॉलो कर रहा है और मुझे भी कोई देख रहा है हमेशा। और दिल्ली के एक बहुत ही बड़े घोस्ट रिसर्चर शशि दुबे ने ये कहा था कि स्पिरिट्स अक्सर आपके घर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं अगर
आप उनको छेड़े तब। और अगर आप अलग अलग हजारों जगह पर जाओगे और सिर्फ पैरानॉर्मल चीजों के साथ ही हमेशा रहोगे और जिंदगी बिताओगे, जो कि पैरानॉर्मल रिसर्चर्स करते हैं अक्सर, उनका लाइवलीहुड ही वही रहता है, वियर्ड, तो इसी का असर रहा ये। बट गौरव तिवारी का जो डेथ है वो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। और जो पैरानॉर्मल सोसाइटी है इंडिया में, उसमें डेली लोग हजारों मेल करते हैं कि मेरे घर में मुझे ये फील हो रहा है, मेरे घर में मुझे ये फील हो रहा है। मतलब जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो कंपनीज होती है, उसमें डेली इंडिया से ही 500 से ज्यादा कॉल आता है कि मेरे घर में आके जांच करके जाओ। और हम लोग सोसाइटी की बात कर ही रहे हैं, तो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी है और इसे गौरव तिवारी ने ही फाउंड किया था। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में लोग एक साउंड को सुनते हैं जिसे कहते हैं द हम साउंड। ये इतना वाइड स्प्रेड रिपोर्ट किया गया है कि इसका एक ऑफिशियल विकिपीडिया पेज भी है, आप देख सकते हो, द हम। और ये कहा जाता है कि ये जो हम है, ऐसा डरावना आवाज दुनिया के 4% पॉपुलेशन को सुबह सुबह या फिर लेट नाइट को सुनाई देता है लगातार, और किसी को नहीं पता कि ये क्या है एग्जैक्टली। फैक्ट नंबर 2, तमिलनाडु में कृष्णाज बटरबॉल नाम का एक पत्थर मौजूद है और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स में से एक है और मिस्टीरियस भी, क्योंकि ये 1200 से भी ज्यादा साल तक इसी जगह पर है और भले ही कोई भी साइक्लोन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये अपने जगह से हिलता नहीं है। पता नहीं इसमें कौन सी मैजिकल प्रॉपर्टी है। इसका डायमीटर 16 फीट है और हाइट है 20 फीट और ये 250 टन यानी 2.5 लाख किलो से भी ज्यादा भारी है। और यहाँ का जो सरफेस है वो बिल्कुल स्लिपरी है, बट ये तब भी अटका हुआ है और सिर्फ 2 स्क्वायर फीट एरिया में ये कांटेक्ट में है जमीन से, फिर भी ये लुढ़कता नहीं है। और एक बार तो इसे 7 हाथियों के मदद से टानने का कोशिश किया गया था और 1908 में आर्थर हैवेलॉक, जो कि गवर्नर ऑफ चेन्नई थे उस टाइम, वो इसे ट्राई किए हिलाने का हाथियों के मदद से, बट 7 हाथियां लगाए हम लोग या 70, वो अपने जगह से हिला नहीं। ये रियली में नेचर का वंडर है या फिर कोई मिस्टीरियस पावर है, ये कोई नहीं जानता। और ये बहुत ही अजीब चीज है, मतलब ये हिलता नहीं अपने जगह से। हाथी ला दो, बुलडोजर ला दो, कुछ भी कर दो, ये हिल ही नहीं सकता है। अब सुनामी या फिर नेचुरल कैलेमिटी अर्थक्वेक में नहीं हिला तो बुलडोजर इसका उखाड़ भी नहीं पाएगा कुछ। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के सबसे क्रीपी जानवर्स की बात करें ना, ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो सबसे डरावना दिखता है? ज्यादातर लोग तो कॉकरोच से डर जाते हैं ना, बट आप इसे देखो, लुवेंटोनिया मैडागास्करेनिस, ये जो क्रिएचर है ये लिटरली ऐसा दिखता है और देखा जाए तो ये सबसे डरावने क्रिएचर्स में से एक है। और ये जो क्रिएचर है ये ना पेड़ में छेद करता है अपने हाथों से, शार्प हाथों से, और अपने मिडिल फिंगर को पेड़ के अंदर घुसा के देन उससे टान के ले आके वर्म को निकाल के चबा जाता है। ये दुनिया के सबसे अजीब क्रिएचर्स में से एक है और सबसे डरावने में से एक है, इसलिए मैं सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो मैंने आपको बता दिया, डुआबेंटोनिया मैडागास्करेनिस। और बट इसका जो नेम है ना, नॉर्मल नेम, वो है आय हाय आय, जो भी हो आय हाय वो क्या है पता नहीं, बस इसका नाम है आय हाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और हॉरर इंथुसियास्ट लोगों को शेयर जरूर कर देना जिनको ये हॉरर